समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अर्थ क्रस्ट में किसी चीज़ को खोदते हैं अर्थ क्रस्ट को, तो उसमें हमको मान लेते हैं कि बहुत सारे मेटल मिल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ मिल रहा है। तो क्या हमें वो उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में हम उसको यूज़ कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमें आयरन मिल रहा है, तो क्या हमें आयरन के फॉर्म में मिल जाता होगा, यानी हम आयरन ऐसे ही यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी मेटल जनरली हमें अपने फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, क्योंकि मेटल हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो किसी न किसी से कंबाइंड हो जाते हैं और वो इस कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उस कंबाइंड फॉर्म में से हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मेटल जो हमें ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ वर्ड्स की। जैसे पहला वर्ड आता है मिनरल। मिनरल्स क्या है? जो मेटल होते हैं, द कंबाइंड स्टेट इन विच द मिनरल इज फॉर्म। कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल। मेटल जिस चीज़ के साथ भी कंबाइंड है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइंड है, कोई भी चीज़ है, तो कोई भी मेटल किसी भी चीज़ के साथ जो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। इसी से जब हम मेटल को निकालने की कोशिश करते हैं तो इसी मिनरल का नाम क्या हो जाता है, ओर। मिनरल का ही नाम क्या हो सकता है, ओर। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। हमें पता है कि इस ओर से हमें ये मेटल मिलता है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से हम क्या निकालेंगे, मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। तो अगर हमसे कोई एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मेटलर्जी, तो हम कहेंगे मेटलर्जी इज अ प्रोसेस इन विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर इज डन टू ऑब्टेन मेटल। प्योर मेटल को पाने के लिए जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। मेटलर्जी हम करते कैसे हैं, समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमें कोई मेटल है जो कि अपने ओर फॉर्म में पाया जा रहा है। पहले हम सबसे पहले इस ओर का करेंगे क्या, सबसे पहले इस ओर में से हम इस ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसी को हम कह सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहला प्रोसेस जब हमको ओर से मेटल बनाना है, निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओर में हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ या एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। जब हम ओर को पाते हैं तो उस ओर के अंदर हम पाएंगे कि मट है, सॉयल लगा है, दुनिया भर की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, गंदगी प्रेजेंट होती है। तो ये जो गंदगी है, सॉयल, मड, ये सारी चीज़ें हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं, जो प्रेजेंट होती हैं ओर में, उसको हम लोग कहते हैं गैंग्यू। क्या कहते हैं, गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है, हम साफ साफ बता सकते हैं। गैंग्यू मतलब होता है ऑल द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओर। ओर के अंदर जो भी गंदगी पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं। तो इस गैंग्यू को रिमूव जो हम करते हैं वो हम उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और कैसे रिमूव करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं और गैंग्यूज को रिमूव करते हैं, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के, जैसे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मतलब एक आइडिया हम दे देते हैं कि क्या होता है। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हमें पता है कि कोई चीज़ है जिसमें मैग्नेट लोहा पाया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके की पुली पे उस ओर को रख देते हैं, और ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक। तो क्या होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सॉरी, ये भी मैग्नेटिक है। तो होता क्या है, जो लोहे की चीज़ होती है वो चिपकी रहती है, चिपक के यहाँ गिरती है, और जो बिना लोहे की चीज़ है जिसमें मैग्नेट नहीं है वो चीज़ यहीं गिर जाती है। तो हम इसी ओर में से
आयरन को अलग कर दिया, उसके अंदर जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ है उसको हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो हम किसी भी तरीके से अगर किसी ओर से उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ द ओर। अब जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे वो हमें 3 कैटेगरी में मिलेंगे मेटल। अब हो सकता है जो मेटल मिल रहा है वो हाईली रिएक्टिव मेटल हो। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का तरीका दूसरा होगा। हो सकता है मॉडरेट हो, कि मॉडरेट मतलब ये होता है कि ना बहुत ही रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, ऐसे मेटल के लिए तरीका अलग है। और अगर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी इनको अलग करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। तो समझते हैं कि किस तरीके से हम हाईली रिएक्टिव को, मॉडरेट को, लीस्ट को सेपरेट कर, यानी ऐसे और में से मेटल को निकाल सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या मतलब हो रहा है, जैसे अगर हम सोडियम का कोई चीज़ ले लें, पोटेशियम का ले लें, तो कैल्शियम का भी ले सकते हैं, तो ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनके लिए जो तरीका होता है मेटलर्जी करने का उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते क्या है, और तब हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल को में ओर में से मेटल को निकालने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस का। मॉडरेट में आते हैं। मॉडरेट में अगर हम लोग याद करिए, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ा था तो मैंने कहा था कुछ इस तरीके। तो ये तीनों जो मैंने देखे ये क्या हो गए, हाईली रिएक्टिव। कॉपर तक हम लोग लेकर चलते हैं मॉडरेट में। तो मॉडरेट में क्या मिलता है हमें। अब सवाल ये उठता है कि ओर जो है वो कार्बोनेट वाला है या फिर सल्फाइड वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो ओर है वो कौन वाला है, सल्फाइड वाला है कि वो कार्बोनेट वाला है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो ओर है वो है जिंक कार्बोनेट का। सपोज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ओर है वो क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो इसमें ओर क्या है, कार्बोनेट वाला। मैं कह रहा हूँ मेरे पास HgS मरकरी का एक ओर है, मर्क्यूरस सल्फाइड का। तो यहाँ पर जो ओर मिल रहा है वो सल्फाइड वाला है। तो जब कार्बोनेट वाला होगा तो उसका हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड वाला होगा तो उसका हम लोग करेंगे रोस्टिंग। अंतर क्या होता है कैल्सिनेशन रोस्टिंग में, अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा उसमें हीट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। और अगर कम मात्रा ऑक्सीजन या ना मात्रा के ऑक्सीजन में अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कैल्सिनेशन, यानी हीटिंग इन नो या लेस ऑक्सीजन, और इसमें भी हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब जब हम इसको रिएक्शन करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा क्या, उस मेटल का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। इस मेटालिक ऑक्साइड में से ऑक्साइड हटाने के लिए हम करेंगे रिडक्शन। तो जब हम रिडक्शन करेंगे तो होगा क्या, मेटल ऑक्साइड में से मेटल रह जाएगा, ऑक्साइड रिड्यूस होकर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो ये तरीका था मॉडरेट का। लीस्ट में आते हैं तो जनरली जो लीस्ट के हैं वो सल्फाइड वाले होते हैं। सल्फाइड वाला पूरा तरीका यही होगा, यानी रोस्टिंग करना होगा, फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, उसका रिडक्शन कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा।
तो ये तरीका होता है मेटलर्जी करने का। किस तरीके से हम मेटलर्जी करते हैं मैंने दिखाया है कि हाईली रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, मॉडरेट होता कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का तरीका निकालेंगे, और लीस्ट में जनरली सल्फाइड का होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रोस्टिंग का ही तरीका निकालते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में करना क्या होता है कि बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, इसके अंदर मैंने NaCl भर दिया, तो NaCl हमें मिल ही रहा है, उसी फॉर्म में मिल रहा है ये, और तो होगा क्या, Na प्लस वाला माइनस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, Cl माइनस वाला प्लस पे जाके डिपॉजिट होगा, और हम प्लस वाले को माइनस वाले से अलग कर देंगे। यही तरीका आसान वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस करने का यहाँ पर। इसी तरीके का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल में। वो थोड़ा सा अंतर होगा लेकिन हम समझेंगे वो सब में करना है हमें, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लगभग हम सब में करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। तो ये तरीका होगा कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का मेटलर्जी करते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से एग्जाम्पल्स के साथ किस तरीके से हम मेटलर्जी कर सकते हैं।